अगर तुम 18 से 25 के हो और ये 5 चीज़ें अभी भी कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ अगले आने वाले 5 साल भी तुम यहीं स्टक रहोगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ के कुछ साल इन्हीं गलतियों को पकड़ के वेस्ट कर दिए। और आज मैं उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मैंने क्विट किए और जिनके बाद मेरी लाइफ ने डायरेक्शन बदल ली। 90% लोग इस वीडियो को सेकंड पॉइंट पे ही क्विट कर देंगे, लेकिन जिसने लास्ट पॉइंट समझ लिया वही अपनी लाइफ में रियल चेंज लाएगा। सो बिना इस वीडियो को स्किप किए लेट्स बिगिन। नंबर 1, आई क्विट कंफर्ट। एक टाइम था जब मैं सोचता था बस थोड़ा रेस्ट चाहिए फिर ग्राइंड करूंगा। अलार्म स्नूज कर देना, वर्कआउट को टालना, काम जब मूड हो तब। दिन बिजी लगता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। तब मिरर में देखा बॉडी वीक, एनर्जी लो और दिमाग एक्सक्यूज से भरा हुआ। तब रियलाइज हुआ मैं लेजी नहीं हूँ, मैं कंफर्ट जोन में फंस चुका हूँ। कंफर्ट अच्छा लगता है लेकिन क्वेश्चन ये है कब तक। तब मैंने कंफर्ट जोन को अपनी लाइफ से निकाल दिया। जल्दी उठना, जिम या वॉक पे जाना, रोज एक हार्ड वर्क, वेदर स्टडी, बुक रीडिंग या कोई साइड हसल। कंफर्ट तुम्हें एक ही जगह रहने पर मजबूर कर देता है, कभी भी ग्रो नहीं होने देता। जब तक तुम कंफर्ट जोन को अपनी लाइफ से निकाल नहीं देते तब तक तुम कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। नंबर 2, आई क्विट चीप डोपामीन। मैं कभी भी किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता, ना स्टडी, ना वर्क और ना ही जल्दी उठ पाना। मुझे लगता था मुझ में ही कुछ कमी है, बट इन रियलिटी उसका कारण 24 घंटे मेरे हाथ में होता है। यस, माई फोन। सारा दिन रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, लेट आवर तक जागना और काम करना बोरिंग लगता था। प्रॉब्लम फोकस नहीं, रिवॉर्ड था। अगर दिमाग को फ्री में प्लेजर मिल रहा हो तो काम क्यों ही करेगा। सो मैंने डोपामीन अर्न करना स्टार्ट कर दिया, जैसे फोन वर्कआउट के बाद, काम करने के बाद एंटरटेनमेंट। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैंने रिवॉर्ड अर्न करना स्टार्ट कर दिया ताकि दिमाग को डोपामीन मिलता रहे। बिकॉज अगर डोपामीन मिलता रहता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मेंटेन कर लेता है। नंबर 3, आई क्विट विक्टिम माइंडसेट। पहले मैं सोचता था मेरे पास पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सिस्टम ही खराब है। लॉजिकल नफ है ना। बट एक दिन मैंने नोटिस किया जो लोग मुझसे आगे हैं उनके एक्सक्यूज कम और एक्शन ज़्यादा हैं। तब रियलाइज हुआ विक्टिम बनना आसान है लेकिन बिल्डर बनना मुश्किल। अगर सब सिस्टम की गलती है तो कंट्रोल किसके हाथ में है। तब मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट किया। अगर प्रॉब्लम मेरी तो सोल्यूशन भी मेरा। एक्सक्यूजेस बंद और एक्शन स्टार्ट। क्योंकि जिस चीज़ की जिम्मेदारी तुम खुद नहीं ले सकते उस पर कंट्रोल भी कभी नहीं कर पाओगे। नंबर 4, आई क्विट सीकिंग वैलिडेशन। बहुत से लड़के लोग वैलिडेशन में ही फंसे रह जाते हैं। मैसेज का रिप्लाई आया या नहीं, स्टोरी पर रिएक्ट हुआ या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। बहुत लोग एडमिट नहीं करेंगे बट यही उनकी रियलिटी है। मैं खुद बहुत टाइम इसी में ही फंसा रहा। बट देन आई नोटिस जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो ज़्यादा ट्राई ही नहीं करते। वो ना किसी को एक्सप्लेन करते हैं, ना चेस करते हैं और ना ही अपने आप को प्रूव करते हैं। तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता। कॉन्फिडेंस को कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। वीक लोग अप्रूवल मांगते हैं। वैलिडेशन एक एडिक्शन की तरह है, जितना मिले उतना कम। और सबसे डेंजरस बात, जो लोग अप्रूवल पर जीते हैं वो कभी भी जिंदगी में रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर पाते। अगर इससे बाहर आना चाहते हो तो लोगों की वैलिडेशन मांगना बंद करो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जिम जाओ, स्किल सीखो, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ। बिकॉज अगर तुम खुद को इम्प्रेस करना सीख लेते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होती है। नंबर 5, आई क्विट लो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। मैं सिर्फ गलत आते नहीं बल्कि गलत लोगों से भी घिरा हुआ था। हर बार जब इम्प्रूव करने की ट्राई करता, ब्रो चिल कर, इतना सीरियस क्यों है, लाइफ है एंजॉय कर। सुनने में ये वर्ड काफ़ी अच्छे लगते हैं, है ना। बट यही असली ग्रोथ किलर्स हैं। वन डे आई रियलाइज जो लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा समझने का क्लेम करते हैं वही तुम्हें चेंज होते हुए नहीं देख पाते, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें अपने लेजीनेस की याद दिलाती है। सोचो कल को अगर तुम 2x बेटर हो जाओ, ज़्यादा फिट, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड, जो लोग उस टाइम तुमसे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे वही यार तुम्हें रुकने के लिए कहते हैं। मैंने ना कोई ड्रामा किया और ना ही किसी को ब्लॉक। मैंने बस डिस्टेंस क्रिएट किया और अपनी इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया। मैंने जिम, स्किल, बुक्स और पॉडकास्ट को ज़्यादा टाइम दिया रादर देन उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना जो खुद पबजी, फ्री फायर और पार्टीज में बिजी हैं। ब्रो सिंपल रूल है, तुम जिस कमरे में बैठे हो तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारी कंपनी ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर ये 5 चीज़ें तुमने क्विट कर दी तो मैं गारंटी देता हूँ अगले 6 महीने में तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। और ये वीडियो शेयर करो उस दोस्त के साथ जो तुम्हारे जैसे कुछ बड़ा करना चाहता है, और कमेंट करो अगली वीडियो तुम जिस भी टॉपिक पर चाहते हो।